तो कुछ करना चाहता है, बहुत मदद करता है बेटा। हमें बहुत बार लगता है कि ऐसे हालात बन चुके हैं, बहुत बार बहुत बुरे हालात बन जाते हैं। देखिए, आदमी के सामने खाने के लाले पड़ जाए, इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं। आदमी के सामने परिवार की तरफ से जो है ना बड़ा टेंशन शुरू हो जाए, आदमी को ना टेंशन परिवार की हो जाए, परिवार वाले डांट रहे हैं, मतलब एक सीमा लिमिटेशन आ जाती है बेटा। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं, नेचुरल है, जब हम कक्षा 6 से 7वीं में नहीं जा सकते बिना परीक्षा दिए, 8वीं से 9वीं में बिना परीक्षा दिए नहीं जा सकते, तो एक बात तो बहुत श्योर है कि अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां तो एग्जाम बड़ी होगी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। 6वीं से 7वीं में आना बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन वहां पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, हाफ ईयरली, फिर थर्ड टेस्ट, ये मतलब काफी सारे टेस्ट लगने के बाद में इवन वो जो होता है ना, कौन सा ओरल टेस्ट भी लगा। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर फादर डूइंग, लाइक इस तरह से। तो कितने टेस्ट देने के बाद आप 6वीं से 7वीं में गए। तो भाई जी, ये तो सफलता है। यहाँ तो बहुत टेस्ट लगेंगे आपके, बार बार परीक्षा ली जाएगी, बहुत बार ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए जाएंगे। आपको पता है, राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने किस तरह से, आपने कभी देखा हो तो कैसे कैसे हालात यहाँ पैदा कर दिए गए थे। मतलब उनको बिल्कुल, उनकी पत्नी चली गई शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उनकी पत्नी, बच्चा भी खत्म हो गया, इतने बुरे हालात, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई को नहीं छोड़ा और आखिरकार ईश्वर को झुक के उनके साथ न्याय करना पड़ा, उनको मानना पड़ा कि आप दुनिया में है। बस यही कमी होती है बेटा हमारे अंदर। हम किसी काम को शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, छोड़ देते हैं। किसी बच्चे ने डिसाइड किया मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, थोड़ी सी दिक्कत आई, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप जो है ना किसी इंस्टीट्यूट को चलाना चाह रहे हैं, और हल्का सा कहीं प्रॉब्लम आया, हम लोग हट जाते हैं रास्ते से। जबकि जहां से मैं बार बार, हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो भी मैं एक ही बात कहता हूं कि जब आपको दर्द होना शुरू हो गया, दर्द होने तक तो सभी चलते बेटा, दर्द होने तक तो सभी दौड़ते हैं, सभी चलते हैं, लेकिन दर्द होने के बाद भी दौड़ते रहते हैं, वो ही चैंपियन बनते हैं। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्लू ऑफ द सक्सेस, कि दर्द होने के बाद भी जो दौड़ते रहते हैं वो ही सफल होते हैं, दर्द होने के बाद में भी जो मेहनत करते रहते हैं वो ही सफल होते हैं। इजी गोइंग तो लोग सभी चलते हैं। हम लोग ना थोड़ा सा हल्का सा कष्ट हुआ, हमने कुछ भी शुरू किया, हम चाहते हैं कि आज ही सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। उसमें टाइम लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, समय लगेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बार बार लोगों की दुत्कार भी सुननी पड़ेगी, लोग भी आपका मजाक बनाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे, लोग आप पर जो है ना थू थू करेंगे, लोग आपके मजे लेंगे, लोग आपको बहुत चिढ़ाएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, अलग अलग प्रकार की तरीके से आपको परेशान किया जाएगा, लोग आपकी कमियां निकालेंगे, लोग आपको जो है ना बहुत बुरा भला कहेंगे, लोग आपको कहीं ना कहीं से बर्बाद करने के बारे में मौके ढूंढेंगे, कहीं कोई मौका मिल जाए और आपको। लेकिन आप अगर मजबूत है अपने इरादे के प्रति, मजबूत है अपने आगे बढ़ने के जो पागल, तो हार जाते बेटा लोग ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होते, वो लोग ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होते जो नेगेटिव काम करते हैं। स्ट्रोंग तो वो होते हैं जो पॉजिटिव काम करते हैं, जो किसी को हराने में लगे हुए खोखले लोग होते हैं बेटा, किसी को बर्बाद करने में लगे हुए खोखले लोग होते हैं, किसी की बातें करने में लगे हुए फालतू की खोखले लोग होते हैं, जो किसी का बुरा चाहते हैं खोखले लोग होते हैं, जो किसी को बर्बाद करना चाहते हैं खोखले लोग होते हैं। ज्यादा दम नहीं होता बेटा उनके अंदर। लेकिन जो आबाद होना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सबका जीवन बदलना चाहता है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है, पीढ़ियों का जीवन बदलना चाहता है, अपना जीवन बदलना चाहता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनना चाहता है, बहुत स्ट्रांग होता है बेटा। उसके सामने खोखले लोग ज्यादा नहीं टिकते हैं। आप देख रहे ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे बात करेंगे, लेकिन जब सामने जाके आप बोलेंगे तो वो आपसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि वो खोखले हैं। आप स्ट्रॉन्ग है, आप ताकतवर है, आप न्याय, इंसानियत और इज्जत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो आपको हराने में लगे हुए, वो आपको हरा नहीं सकते, लेकिन आप जो है ना बेटा बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन परवाह नहीं करना। हम लोग बहुत बार जो है ना लोगों की बहुत परवाह करते हैं। हम छोटी सी बात पे, पता नहीं उसने ऐसे कह दिया, इसकी ऐसे कैसे हिम्मत होगी, उसने ऐसे कैसे कह दिया, हम जाके उसको ना लठ मारने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने की, झगड़ने की कोशिश करते हैं। मत करो बेटा, उसको जवाब दो कुछ करके, उसको बताओ कुछ करके कि मैं ऐसा कर सकता हूं। कभी भी जो अच्छे लोग होते हैं वो बातों से जवाब अपने मुंह से नहीं देते बेटा, वो करके दिखाते हैं। लोगों ने कहा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, उन्होंने जवाब दिया, देखिए कैसे नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा आपको। लोगों ने कहा ये कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, बोला ये इतनी बड़ी बात, थोड़ा पहले कहते तो वो पता नहीं क्या कर जाता। तो इसलिए जवाब ना आप अपने काम से दीजिए बेटा। और जब एक चीज बहुत सत्य है बेटा, दुनिया की सारी बातें गलत हो सकती है, लेकिन एक चीज बहुत सत्य है, अगर आपका इरादा सही है बेटा, इरादा सही है, इरादा आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, आपके अंदर भी जो है ना यही चीजें मुझे करना है, आपका रोम रोम उसके लिए गवाह दे रहा है कि आप कर जाएंगे, आपको लग रहा है कि ये तो आपका जो है ना ड्रीम है, इसमें तो बहुत मजा आता है। देखिए काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है।
हर वो काम बहुत अच्छा होता है जहां आपको आनंद आ रहा है, जिसको आप बिना पैसे लिए, बिना किसी की परवाह किए, बिना मौसम की परवाह किए जो करना चाहते हैं, वो वाला काम अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, उसमें बुलंदी पे जा सकते हैं, तो चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और करिए बेटा। उसके टॉप होने चाहिए, लेकिन आप जैसा दुनिया में दूसरा नहीं होना चाहिए। यू आर द बेस्ट, आपका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। काम कोई भी करो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पान की दुकान चला रहे, क्योंकि मैंने ऐसे पान की दुकानें देखी है जहां पर लाइन लगती है बेटा, पान खाने वालों की, नंबर नहीं आता, आधे आधे किलोमीटर की लाइन चलती है, जो आगे कह सकते हैं जैसे नाश्ते में राजधानी में लाइन लगती है बच्चों की खाने के टाइम जिस तरह से, तो वो वाली लाइनें लगती है बेटा। यहाँ लाइन लग के फिर लोग पान लेते हैं और वो टॉप चलते हैं। आज उनका जो है ना बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है। तो काम छोटे बड़े नहीं होते, आदमी को जिस काम को करना है, आप कोई भी कुछ भी कर रहे हैं। एक माँ वो वाली सक्सेस माँ है, माँ वो वाली सक्सेस होती है जो अपने बच्चों का केयर करती है, बहुत बेहतरीन केयर करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, उसको सही शिक्षा देती है, उसको अच्छे लोगों के बारे में बताती है, प्रेरणादायी बातें सिखाती है, उसको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है, उसके खाने पीने का सिस्टम पूरा सेट रखती है। सफल माँ है बेटा। एक टीचर, वो वाले टीचर सफल है जो अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं, जो जितना दे सकते हैं उतना बेस्ट देते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है। टीचर भी आपको कई ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, कभी बच्चों को पूरा नहीं देना चाहिए, कभी बच्चों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वही बच्चे जो है ना पलट के आपको जवाब दे देंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो न जाने कितने ऐसे मतलब बच्चे जो सोच नहीं सकते बेटा। मैं कह रहा हूँ, आप, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इतने बच्चे निकल गए, इतनी सी छोटी सी, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कोई एज नहीं है, लेकिन इतनी सी उम्र में इतने स्टूडेंट चले गए, इतने ऊपर तक चले गए, मजा आता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं, जाने के बाद में अच्छा ही सोचते हैं। राजधानी में तो अच्छा ही सोचते हैं जो बच्चे सफल हुए हैं, आज तक जितने भी सफल हुए, चाहे किसी भी, वो बहुत अच्छा सोचते हैं। आज भी उनके फोन आते हैं, आज भी वो बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम रखते हैं, आज भी वो कोई कमी हो तो बताते हैं। ताज्जुब की बात है, जैसे एक सुनील जी हैं, जिनसे भी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक दिन मेरे को, पहला या दूसरा एपिसोड था, बहुत बड़े वो साइंटिस्ट है, अभी 12 में या उधर है, एक दो चार दिन में आपसे मिलाने वाला, उनसे भी उनका वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो उनका फोन आया, सर। मैंने कहा हाँ सर, थोड़ा सा ना उस चेयर के थोड़ा सा आगे बैठा करो। मैंने कहा क्या, बस थोड़ा सा मजा। अब वो जो आपका जो नेचुरलिटी है ना, वो आ नहीं रही। मैंने कहा बेटा फाइनल, आज के बाद में, पहले दूसरे एपिसोड की बात है, उसके बाद मैंने कहा बेटा आज से आ गई। और अच्छा लगता है बेटा, यही अपनापन होता है। जब आदमी यहाँ से पढ़ के कोई वहाँ चला गया, फिर वापस वो पलट करके फोन करके कह रहे हैं कि सर ये होता तो मजा आता। तो ये इसलिए कभी एक टीचर वो सफल होता है जो अपने बच्चों को बेस्ट देता है, जो अपने बच्चों को अपने खुद के बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। वो सारे बच्चे खुद के होते हैं बेटा। मैं तो कभी, आप जो बच्चे पढ़े उनको पता है, खुद के जो बच्चे होते हैं पता ही नहीं होता कहाँ रह रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं ध्यान है कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है। बड़े वालों का ध्यान है, छोटे वालों को तो मुझे याद ही नहीं है भाई कौन सी क्लास में है, लेकिन बाकी सबका ध्यान है मुझे। जो बच्चे और पढ़ रहे हैं उनका सबका ध्यान है, कौन टारगेट क्लास में है, कौन 12वीं में है, कौन 8वीं में है, कौन 7वीं में। तो एक टीचर, मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट टीचर हूं, लेकिन एक टीचर वो ही बेस्ट होता है जो अपना बेस्ट बच्चों को देता है, बेस्ट बच्चों के लिए करता है। तो एक माँ वो सफल है जो अपने बच्चों का पूरा केयर करती है। एक टीचर वो सफल है जो हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट है। एक नेता वो सफल है जो जिसके लिए प्रजा बड़ी है, जिसके लिए किसी का दुख बड़ा है, जो सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, रात दिन उन्हीं के बीच रहते हैं। तो एक खिलाड़ी वो बेस्ट है जो सब कुछ खेल को दे चुके हैं, जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनको खेल ही खेल दिखता है। बहुत मतलब जैसे तेंदुलकर साहब का एक एग्जांपल है। तेंदुलकर साहब जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे, मैंने शायद आपको बता भी दिया पहले, तो उस समय तक उनका 100 सेंचुरी हो गया था बेटा। 100 शतक लगा चुका इंसान, इतना बड़ा गॉड ऑफ द क्रिकेट। और रात भर साउथ अफ्रीका टीम जा रही है, वहां पर रात भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी रात प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ने कहा भाई साहब इतने बड़े खिलाड़ी है, इतना बड़ा आपका नाम है, इतने शतक आप लगा चुके हैं, इसलिए आप क्यों ये कर रहे हैं? बोला भाई वहां की पिच बहुत तेज है, जहां मैं जा रहा हूं वहां की पिच तेज है, मुझे प्रैक्टिस जरूरी है। और आप मानेंगे नहीं, पूरी साउथ अफ्रीका का जो टूर हुआ, एक ही बंदा था जिसने 1 सेंचुरीज लगाई, बाकी सारे 10, 20, 30 पे आउट होके चले गए। इतना समर्पण होना चाहिए। और तेंदुलकर साहब के लिए तो बहुत बड़े बड़े किस्से फेमस है बेटा। तेंदुलकर साहब के लिए कहा जाता है कि जब एक बार कोई विज्ञापन था, शराब का कोई करके विज्ञापन था, तो उस समय ये जो धोनी साहब है, धोनी साहब ने वो विज्ञापन का अनुबंध किया था 16 करोड़ रुपीस में। ऐसा एग्जैक्टली आई डोंट नो, मैंने कहीं से पढ़ा था ये कि 16 करोड़ रुपए का विज्ञापन का अनुबंध हुआ था महेंद्र सिंह धोनी और शराब कंपनी के बीच में। और ये बहुत बड़ी खबर थी, लोग कह रहे थे धोनी जिंदाबाद, धोनी जिंदाबाद, धोनी जिंदाबाद। तो लोगों ने कहा कितनी बड़ा बात है, 16 करोड़ रुपीस केवल एक विज्ञापन के कुछ सेकंड, चंद सेकंड का विज्ञापन है। लेकिन वो धोनी जी का जो खुशी थी वो 2 या 3 दिन ही टिक पाई थी, क्योंकि बाद में मीडिया में खबर आई कि जिस विज्ञापन को महेंद्र सिंह धोनी जी ने 16 करोड़ में साइन किया है, वही विज्ञापन 20 करोड़ में सचिन तेंदुलकर साहब के पास गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
क्योंकि जब फादर दुनिया से जा रहे थे लास्ट टाइम, जब उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि तेंदुलकर, सचिन बेटा, आप जो है ना इस देश के युवाओं की धड़कन है, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन एक काम कभी मत करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे युवाओं पे उसका बुरा प्रभाव पड़े। आप आइकन है, एक रोल मॉडल है दुनिया के लिए। अगर आपने गलत काम किया तो आपको देख के बहुत सारे लोग गलत काम करेंगे। किसी शराब का, किसी दुर्व्यसन का विज्ञापन मत करना सिर्फ पिताजी की बात रखने के लिए। उन्होंने 20 करोड़ का अनुबंध, इतना गजब, इतनी जब सिंसियरिटी होती है, रात भर क्रिकेट खेल रहे हैं, लगे हुए हैं, कुछ और दिख नहीं रहा, तो तब जाके फिर एक महान बेटा, एक ग्रेट जो है ना, जैसे वो एक और किस्सा है, मैं चाहूंगा आप हाथों हाथ तेंदुलकर साहब की बात आ गई तो वो भी आपके साथ शेयर कर लो। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, लाहौर में मैच चल रहा था, तेंदुलकर साहब, लाहौर का मैच था, 1987 की शायद ये बात है, 89-87 की बात है, और उसमें पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच था, लास्ट टेस्ट मैच था, और काफी ज्यादा इंडिया की हालत खराब थी, इंडिया लगभग मैच को हारने वाला ही था। और वहां पर बड़े बड़े बॉलर, इमरान खान जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वसीम अकरम, आपने देखा नहीं होगा, बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे, वसीम अकरम वकार यूनुस, बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी थे। आज देख तो उनकी शक्ल देख के, उनका हाइट देख के, आज देख तो वैसे आउट हो जाते थे, बोला वैसे मारेंगे भी बॉल से। ऐसे माहौल में जहां भारत के 22 रन पे 5 विकेट आउट हो गए और बुरी हालत थी, बुरे सब कुछ, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए थे, और वहां पर एक 16 साल का लड़का, सुना होगा आपने, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर ने इसके बारे में बताया भी है, वहां जाके खड़ा हो गया, 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, एक बिल्कुल कच्चा सा बच्चा जिसके दाढ़ी मूंछ भी ढंग से नहीं आई है, और जाके वहां पर वो खड़ा हो गया, सामने से वकार यूनुस का पहला बॉल बहुत स्पीड से ऊपर से निकल गया, क्योंकि हाइट छोटी थी, और ऊपर से पता ही नहीं चला बॉल कब आई, उनको लगा बॉल की नहीं होगी, बाद में पता लगा कि पीछे विकेट कीपर के पास बॉल आ गई। तो फिर उसके बाद में सेकंड बॉल आई, सेकंड बॉल उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से थी और सीधा आके नाक पे लग गई, सीधा वहीं गिर गए। लोग वहां भग रहे हैं चारों तरफ से, सारे उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट है नवजोत सिंह सिद्धू साहब दूसरे एंड पे थे, वो भी भग रहे हैं, बुरे हालात यहाँ, मतलब को यूं लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी चोट लगी होगी, और वहां पर सारे लोग वहां इकट्ठे हैं। लेकिन सभी का ये डिसीजन था, वहां के जो कैप्टन थे इंडियन टीम के, उन्होंने भी डिसीजन ले लिया कि इनको हम रिटायर्ड हर्ट कर देते हैं। आप जानते हो कि रिटायर्ड हर्ट एक ऑप्शन होता है, जहां पर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो वो जा सकता है, और जब भी फिर वापस ठीक हो जाए तो वापस आ सकता है। तो सबने ये डिसीजन ले लिया कि ना इनको रिटायर्ड कर देते, इनको भेज देते, और फिर वापस आ जाएंगे जब ये पूरा होगा, जब वो फास्ट बॉलर्स का स्पेल भी खत्म हो जाएंगे, ओवर्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर से आ जाना है। तो सब लोगों ने डिसीजन ले लिया, केवल एक खिलाड़ी था वहां, एक व्यक्ति था जिसने डिसीजन नहीं लिया था, और वो थे वो खुद सचिन तेंदुलकर, जो 16 साल की उम्र में खड़े हो गए थे वकार यूनुस के सामने। और वहां उन्होंने, जब उनको थोड़ा होश आया, उनकी रुई वगैरह वहां जो ब्लड निकल रहा था नाक से, उसको हटाया गया, तो उन्होंने 2 वर्ड बोले थे बेटा, कई बच्चों ने मुझे लगता है लिख भी दिया होगा, 2 वर्ड बोले थे, और एक क्रिकेट के भगवान का जन्म हो गया था उसी समय। उन्होंने कहा था मैं खेलेगा, उनको मराठी है, उनको हिंदी नहीं आती, मैं खेलूंगा नहीं बोला, उन्होंने कहा मैं खेलेगा, इस तरह से बोलते मैं खेलेगा, बहुत महीन सी उनकी आवाज में खेलेगा, इतनी सी आवाज वहां आई थी, सारे लोग आश्चर्यचकित, नाक में खून निकल रहा है, नाक फटा पड़ा है, खून आ रहा है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं खेलेगा। और बस वही टाइम था जब क्रिकेट के भगवान का जन्म हुआ था, स्टार वाज बॉर्न, उसी समय स्टार का जन्म हो गया था, और आके खड़े हो गए, बोला आने दो बॉल, और अगली बॉल पे वकार यूनुस की 4 4 सीधा बाउंड्री के बाहर, उससे अगली पे फिर बाउंड्री के बाहर। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने खुद ने कहा है कि हम लोग उनके जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, उनके वहां पर पाकिस्तान में मैच था, उन्होंने कह रहे वो बॉल से ज्यादा गालियां देते थे वहां के दर्शक, वहां के लोग, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी हमारी कि अब उनके खिलाड़ियों से नजर मिला के बात करें। और वो पहले खिलाड़ी थे, 16 साल का वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, जाके आंखों में आंखें डाल के बोला आने दे, फिर चौका, फिर ये। और उस दिन दोनों नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ने 5वें विकेट के लिए 105 रन नॉट आउट, और उस समय तक की टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी थी जो फॉरेन कंट्रीज में खेली गई थी। और वो जो भारत उस टेस्ट को हार गया था लास्ट डे, उसको दोनों ने मिलकर ड्रा करा लिया था बेटा। जब तक कितनी, क्योंकि देखिए आप, उससे पहले क्या था, सचिन तेंदुलकर ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाए थे शुरुआती टेस्ट में, किसी में 0 4 15 यही स्कोर था, और ये उनके लिए बड़ा गेम था। उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, अगर कोई और होता तो शायद कह देता, ट्वीट कर लेता, कोई नहीं अब अगले में आ जाएंगे, रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, वापस आ जाएंगे, ये फास्ट बॉलर्स का निकल जाए। मैं भी कई बार क्रिकेट खेलता तो कई बार तेज भाई तू खेल ले यार, उसके बाद जब स्पिन आएंगे तो हम खेल लेंगे, लेकिन नहीं, वो एक स्टार के लक्षण नहीं होते बेटा, एक चैंपियन के लक्षण नहीं होते। चैंपियन तो वो होते हैं जो आके फिर से खड़े हो जाते हैं, बार बार उनको बार बार हराने की कोशिश की जाती है, बार बार गिरते हैं लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं। तो स्टार वाज बॉर्न देन, उस समय से लेके आज तक आप देख सकते हैं इतनी सादगी, इतनी अच्छाई,
कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और फादर का जब डेथ हुआ उसके कुछ दिनों बाद में क्रिकेट खेलने चले गए तो किसी ने कहा कितना पागल है आदमी, कितना लालची है पैसे का। लेकिन जब मैंने कहा ना महेंद्र सिंह धोनी वाला जब शराब कंपनी वाला अनुबंध वाला बात मीडिया में आई तो लोगों को मुंह पे वो तमाचा लगा कि नहीं, वो तेंदुलकर पैसे के भूखे नहीं है, वो देशभक्ति उनके अंदर है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आज उनको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। तो बेटा सब कुछ आपके अंदर है, जो चाहे कर लोगे, जो चाहे पा जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। मैं आज मेरी कंडीशन देख के अगर मैं सोचूं कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा वहाँ, मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ, मैं तो ढाणी में रहता हूँ, मेरे यहाँ तो सुविधाएं नहीं है, मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं है, मेरी तो हालत बड़ी खराब है, हम तो पता नहीं कैसे दिन निकालते हैं, हम तो है ना कच्चे घर में रहते हैं, छप्पर में रहते हैं, 2 कमरे 4 कमरे, मायने नहीं रखता ना बेटा, ये मायने नहीं रखता बेटा। क्या है आपके पास ये मायने नहीं रखता, क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर, वो रखता है बेटा मायने। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है आपके अंदर, यहाँ पर वहां क्या चल रहा है चारों तरफ, उसका फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या आग लगी हुई है, इधर क्या उबल रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है, कितना तूफान है, वही डिसाइड करेगा जिंदगी में कहां जाने वाले। तो बेटा बन जाइए, बेटा तूफान बन जाइए, जिंदगी में ये मौका फिर नहीं आएगा। आप जीवन के प्रधान समय से गुजर रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, यू आर इन द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ, जीवन के सबसे प्रधान समय में है, कुछ भी कर जाएंगे, कोई भी फैसला लीजिए जिंदगी के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग फैसला ही नहीं ले पाते हैं, जिंदगियां निकल जाती है, फैसला नहीं ले पाते, बुढ़ापा आ जाता है, फैसला नहीं ले पाते, और जो ले लेते हैं फैसले फिर मैं एक बात कहूंगा, हमेशा कहता हूं, फैसले गलत या सही नहीं होते हैं बेटा। कोई भी फैसला जिस समय लिया जाता है उस समय सही गलत नहीं होता है, सही उसको साबित करना पड़ता है। आपने फैसला लिया मुझे ये बनना है, अगर आप नहीं बन पाए, फैसला गलत था, आप हिम्मत रखा, धैर्य रखा, एक बार नहीं बन पाए, दोबारा मेहनत की, नहीं बन पाए, तीसरी बार की, नहीं बन पाए, चौथी बार की, बन गए, फैसला सही, दूसरी बार में छोड़ दिया, फैसला गलत। कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता है, फैसलों को सही साबित करना पड़ता है, फैसलों को सही साबित। तो परमपिता वो ईश्वर सभी कुछ आपके साथ है, हम लोग बेटा आपके साथ है, जीवन में जहां लगे हमारी जरूरत हो सकती है, आपको जहां लगे हम काम में आ सकते हैं, हम तैयार बैठे हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा बेटा, जिंदगी आपको जीनी है, आपको आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, फैसला आपको लेना पड़ेगा, इस दुनिया को हिलाने का जज्बा आपको पालना पड़ेगा, दुनिया में तूफान लाने की हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ा के। मैंने कहा ना फर्क नहीं पड़ता कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर किसी को लगे इसका फर्क पड़ता है तो कभी मेरे बारे में जान लेना बेटा। किसी को लगे कि आदमी की परिस्थितियां जो है ना आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है, तो मेरे बारे में, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं थे बेटा, कुछ भी नहीं थे, और आज पूरी दुनिया को चलाते हैं। सब कुछ आपके अंदर है, कहीं से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सारी ताकत आपके अंदर है, ईश्वर ने जो देना था दे दिया। कोई चमत्कार मत करना, चमत्कार की उम्मीद मत करना कि कोई आएगा, बिजली गिरेगी या कोई और ईश्वर से कोई शक्तियां निकल के आपको पावर देगी, कोई नहीं देना, खुद ही पावर है, खुद ही आप ईश्वर है, खुद ही सब कुछ है। जीतना है इस पूरे जंग को अपने दम पे, जीतना है इस पूरे महाभारत को अपने दम पे, बनना एक महान योद्धा, इस जीवन रूपी युद्ध के महान योद्धा बन के आपको दिखाना है, जीतना है बेटा जंग को। और फिर से कल मिलेंगे एग्जैक्ट 7 o'clock। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कल फिर एग्रीकल्चर वाला ही टॉपिक है, जेनेटिक्स, इसलिए मजा कल फिर आने वाला है। साइंस वालों को भी, एग्रीकल्चर वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, खुदा हाफिज, राम राम।